सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश के खंडवा के हरसूद रोड पर बन रही सिंगापुर सिटी, जो इंटरनेशनल लेवल की हाईटेक एक कॉलोनी जिसे आप कह सकते हैं लोकल टंग में, वो बन रही है। इसका जो पूरा आर्किटेक्ट है वो बहुत ही शानदार है और शाम को जब यहाँ लाइटिंग होती है तो इसका अलग ही लुक दिखाई देता है। असल में आपको बता दें कि खंडवा में आज की डेट में जो कॉलोनी का लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल है। हालांकि हमारा जो खंडवा है उसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि छोटा सा शहर है, लेकिन आपको बता दें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे सरकार का हो चाहे प्राइवेट बिल्डर्स का हो, कॉलोनाइज़र का हो, अच्छा हो तो शहर मजबूत रहता है और खंडवा इसी तरीके से मजबूत है। आपको ये भी बता दें जिन सज्जन ने ये कॉलोनी काटी है उनका नाम बलराम गुलानी है। खंडवा में बहुत सारी व्यवस्थित और अच्छी कॉलोनी देने का इनका रिकॉर्ड है, चाहे वो बजरंग नगर हो, शिवपुरम हो, और अभी हाल फिलहाल में एक और कॉलोनी ये डेवलप कर रहे हैं। ये सिंगापुर सिटी के बारे में आपको बता दें ऑलरेडी 70% प्लॉट यहाँ बुक हो चुके हैं और लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो इसमें वो मकान बनाना शुरू करें। बहुत ही शानदार कॉलोनी है। इस कॉलोनी में क्या क्या है वो हम आपको कॉलोनाइज़र की ज़बानी सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आगे इनका और बड़ा प्लान है। इसके अलावा इस कॉलोनी में क्या विशेषताएं हैं, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं प्लॉट बुक करने के लिए और मकान भी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है, क्योंकि 70% प्लॉट बुक हो चुके हैं। अब जो स्क्रीन पे आए हैं वो हैं श्री गुलानी जी। गुलानी जी, खंडवा को हमेशा अच्छी कॉलोनी देने के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। एक और जो बहुत अच्छी कॉलोनी आपने बनाई है सिंगापुर सिटी, इसमें जैसा कि आपने बताया, हमने पास्ट में भी इस कॉलोनी के बारे में बताया है, 70% प्लॉट ऑलमोस्ट यहाँ बुक हो चुके हैं, 30% प्लॉट बचे हैं। तो ये कॉलोनी कब तक डेवलप हो जाएगी और इस कॉलोनी में आखिर है क्या कि यहाँ पर लोग प्लॉट लेने के लिए काफ़ी इच्छुक रहते हैं? और इतना अच्छा डिज़ाइन जो आपने इसका बनाया है, बहुत ही शानदार। अभी से ही लोग यहाँ पर रात को सेल्फ़ी लेने आते हैं। एक दिन हम यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फ़ी लेते हैं। तो ये डिज़ाइन जो है, इसका आइडिया कहाँ से आया और कॉलोनी में विशेषताएं क्या क्या हैं? नमस्कार। सबसे पहले खंडवा वासियों को, ये जो सिंगापुर सिटी कॉलोनी हमने डेवलप की है ये लगभग 22 एकड़ में बन रही है और इसका काम जो है 80% के लगभग कंप्लीट हो गया है और विद इन 2 मंथ ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इस कॉलोनी में हमने हर जो एमिनिटीज़ आदमी को लगती है जो हाईटेक सिटीज़ में होती हैं, जैसे स्विमिंग पूल होता है, क्लब हाउस होता है, सीसीटीवी सर्विलेंस होता है और चौड़े रोड होते हैं, गेट होते हैं, इंडोर गेम्स की एक्टिविटी होती है, आउटडोर की जैसे बास्केटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है, मंदिर भी इसमें हमने 2500 फीट का बनाया है और जो क्लब हाउस है उसमें हमारा जिम भी रहेगा, एक ओपन जिम भी हमने बनाया है। जो एमिनिटीज़ जो भी चीज़ें लगती हैं, मतलब पूरी ज़रूरत की सब चीज़ें हैं। इवन उस क्लब हाउस में 5 गेस्ट रूम भी हमने बनाए हैं ताकि कॉलोनी में कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम अगर 100-150 लोगों का होता है और उनके कोई कॉलोनी के जो रहने वाले हैं उनके कोई गेस्ट आते हैं तो उनको वो रूम भी ऑक्यूपाई करके वहाँ ठहरा सकते हैं बहुत मिनिमम रेट पर। ओके। और एक उनके लिए बैंक्वेट हॉल भी है और एक ओपन लॉन भी है। अच्छा, ये और फिटिंग्स जो है वो अंडरग्राउंड है सब? हाँ जी, इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी अंडरग्राउंड है, ड्रेनेज भी अंडरग्राउंड है, ये सब चीज़ें अंडरग्राउंड रखी गई। आजकल जैसे एक चीज़ और है कि हर कॉलोनी में बाउंड्री वॉल अच्छी खासी चौड़ी रखी जाती है, वो भी आपने बिल्कुल पूरा कवर्ड कैंपस है और 24 आवर्स सिक्योरिटी और पूरी कॉलोनी सीसीटीवी से कवर्ड है। अच्छा, जैसे कोई आपकी इस कॉलोनी को में प्लॉट बुक करना चाहता है तो एक बार आप मोबाइल नंबर बता दें, फिर आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर 9827310001। अच्छा गुलानी साहब, एक बात मन में आती है खंडवा को लेकर, अक्सर ये बात होती है कि यार खंडवा में कोई बड़ा मॉल नहीं है। कॉलोनी में तो आपने खंडवा को बहुत सी कॉलोनी दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब खंडवा का वो समय आ गया कि एक अच्छा मॉल भी दिया जाए? खंडवा में मार्केट तो डेवलप्ड है, बाकी एक जो जिसको कंप्लीट मॉल कहते हैं ऐसा कोई अभी स्ट्रक्चर यहाँ खंडवा में नहीं है। वो भी हमारी प्लानिंग में है, वो इंदौर रोड पे हम लोग प्लान कर रहे हैं और अभी पाइपलाइन में है। विद इन 1 आध ईयर में उसको भी हम लोग मूर्त रूप दे देंगे। अच्छा, जैसे आपकी कॉलोनी के नाम भी जो है बड़े
अच्छे रहते हैं। बजरंग नगर, हनुमान जी का नाम आपने रखा, शिवपुरम, भगवान भोले का नाम आपने रखा। अब ऐसा तो नहीं है कि आगे भी कोई कॉलोनी का नाम जो है वो हमारे आराध्य किसी आराध्य के नाम पर हो? अभी आपने जो पूछा वो अभी हम लेटेस्ट जो कॉलोनी रीडेवलप कर रहे हैं वो तिरुमालापुरम करके है। ये मेडिकल कॉलेज से लगी हुई है। ये भी कॉलोनी पूरी हैंडओवर है। इसमें आपको तुरंत निर्माण की अनुमति और तुरंत फाइनेंस मिलेगा। तो ये भी हमने भगवान बालाजी के जो जहाँ पर निवास करते हैं तिरुमाला में, उनके नाम पर हमने ये डेवलप किया। अच्छा, ओके, ठीक है। मतलब आपका अगली कॉलोनी का नाम भी भगवान जी पे, और आपने एक इंटरनेशनल लेवल की तो ये सिंगापुर सिटी रखी थी कि मतलब हाई टेक भी हो और सनातन संस्कृति से भी जुड़ा हो, सारी चीज़ें हैं। मंदिर भी आपने दे दी, आपकी ऑलमोस्ट कॉलोनी मंदिर है। हाँ। क्योंकि हम आपकी पुरानी कॉलोनी में जो आपने यहाँ व्यवस्थित की हैं उसमें बहुत सारे परिचित रहते हैं, वो संतुष्ट हैं। अच्छा, अब इसमें हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अंदर दिखाएं कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा बन रहा है, और आगे आपका जो प्लान है इसके अंदर वो किस तरीके से आप उसे डेवलप कर रहे हैं, वो भी देखना चाह रहे हैं। वो अपन स्विमिंग पूल के पास। चलिए अब हम कॉलोनी के अंदर आ गए हैं। सर, ये जो ब्लू कलर की ये कलर कर रहा है लड़का, ये क्या है? ये एक्रिलिक लगा रहा है। यहाँ पर हम लोग जो है बास्केटबॉल कोर्ट बना रहे हैं। अच्छा। और बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं। बास्केटबॉल और बैडमिंटन जी। बाजू में आपका स्विमिंग पूल रेडी है? बाजू में हमारा स्विमिंग पूल ऑपरेशनल है, रेडी है। एक बार देखते हैं चल के। बास्केटबॉल ट्रफ और स्विमिंग पूल। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि वो स्विमिंग पूल में स्नान करें, टाइम नहीं मिलता तो घर में ही हो या नज़दीक हो तो वो स्विमिंग पूल में स्नान कर लें, और उनका बहुत से लोगों की इच्छा होती है। तो कितना बड़ा है स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल हमारा जो है 25 बाय 60 का है। अच्छा। इसमें हमने एक सेक्शन जो है जकूजी का भी दिया है, और एक हमने जो है इसमें किड्स पूल भी बनाया है। अच्छा, किड्स पूल भी बनाया है और जकूजी भी बनाया है। अच्छा, ये जकूजी होता क्या है? जकूजी को कैसे एक्सप्लेन करें? पानी जो है प्रेशर से आता है। अच्छा, वो एक्यूपेंचर वाला जैसे एक्यूप्रेशर वाला हैं वो है। प्रेशर से पानी आता है, बबल्स उठते हैं और जिगजैग होता है, बॉडी पे लगता है। अच्छा, ये जो पीछे बन रहा है ये क्या बन रहा है? ये हमारा क्लब हाउस बन रहा है। क्लब हाउस बन रहा है। इसमें क्या क्या रहेगा क्लब हाउस में? ग्राउंड पे हम लोग जो है एक बैंक्वेट दे रहे हैं। अच्छा। और ऊपर जो है आपका जिम आ रहा है, योगा हॉल आ रहा है, और आपका पूल आएगा। जो भी इंडोर गेम्स होते हैं जैसे टेबल टेनिस हो गया या जो भी उसमें है, उसके ऊपर जो है हमारा 3rd फ्लोर पे 5 गेस्ट रूम्स आ रहे हैं। उस गेस्ट रूम, ये जो कॉलोनी वाले हैं उनके जो गेस्ट वगैरह आएंगे उनके ठहरानों के हिसाब से, मतलब रूम भी रहेंगे, होटल जाने की जरूरत नहीं, गेस्ट को ठहरा सकते हैं आप। हमारा एक इससे कनेक्टेड हमने लॉन दिया है जिसपे 500-700 लोगों का आप इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब घर में सारी सुविधा है, चीजें, स्विमिंग पूल में स्नान भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे क्लब हाउस में पूल और इस तरह की बहुत सारे गेम्स एक्टिविटी रहते हैं, बैंक्वेट हॉल भी इसी में रहेगा? हाँ, बैंक्वेट भी इसी में ही रहेगा। अच्छा, और गेम्स एक्टिविटी भी रहेंगी? बैंक्वेट पे ग्राउंड पे बैंक्वेट रहेगा। 1st फ्लोर पे जो जिम और वो गेम्स की एक्टिविटी 1st फ्लोर पे रहेगी। 2nd वाला जो है वो रूम्स वाला। अच्छा, बैंक्वेट में कितने लोगों की स्ट्रेंथ बताइए आपने? आराम से इसमें 300 लोगों को अपन 300 लोग गेट टुगेदर कर सकते हैं। अच्छा, अब मंदिर आप कौन से भगवान जी का बना रहे हैं या सारी प्रतिमाएं रखेंगे? मंदिर अभी हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया है जी। बाकी स्थापना एक्चुअल में हम लोग क्या होता है, कुछ जैसे मकान बनते हैं जी, उसके बाद ही ईश्वर की स्थापना करते हैं ताकि उनकी सेवा देखभाल प्रॉपर तरीके से। ओके। अच्छा गुलानी जी, एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कॉलोनी का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि बहुत सारे आप जानते हैं कि कॉलोनी के नाम पे किस तरह का व्यवहार होता है लोगों से, तो लीगल तौर पे ये कॉलोनी कितनी सेटल है? लीगल तौर से ये पूरी 100% सर्टिफाइड कॉलोनी है, रेरा का अप्रूवल है, सब चीज़ें इसमें कंप्लीट है। अभी लगभग 2 महीने बाद इसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, आप तुरंत निर्माण की अनुमति कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा कुछ कॉलोनी में ना पानी का इशू आता है, जैसे बोरिंग गर्मियों में सूख जाती है, और कई खंडवा की ऐसी कॉलोनी है जिनमें नगर निगम कनेक्शन नहीं देती क्योंकि कॉलोनी उनको हैंड ओवर नहीं होती। तो यहाँ क्या इस तरह की दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, यहाँ पर हमने जो नेशनल अपने रिसोर्सेज हैं, जैसे कुएं हैं इसमें हमारे पास 2 ऑलरेडी बहुत पुराने हैं जी, वो अच्छे कुएं हैं, जिंदा कुएं हैं जी। उसके अलावा हमने 3 बोर किए हुए हैं। अच्छा, 3 बोर किए हुए। मुझे नहीं लगता कि हमको कोई पानी की ऐसी कोई समस्या आएगी। अच्छा, और फ्यूचर में बोरिंग बढ़ा भी सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट जितनी लगेगी उतनी करवा सकते हैं।
मतलब कुल अच्छा, रोड कितनी चौड़ी है आपके यहाँ? रोड हमारे 12 मीटर, 9 मीटर, 7.5 मीटर, 12 मीटर से लेके 7.5 मीटर तक के। 12 मीटर कितने फीट हो जाता है? मोटा 40 फीट होता है। 40 फीट तक की रोड। 9 मीटर जो होता है वो 30 फीट हो जाता है। 7.5 मीटर 25 फीट होता है। सीमेंट कंक्रीट की रोड सब है? कंक्रीट रोड विद पेवर ब्लॉक कंप्लीट। अच्छा, इसका एड्रेस क्या है कॉलोनी का? जैसे कोई विजिट करना चाहे, आपको नंबर तो आपने दे दिया। जी जी, एड्रेस सिंगापुर सिटी, हरसूद रोड, खंडवा। हरसूद रोड, खंडवा। हाँ, आप नियर इसको श्याम रिजॉर्ट बोल सकते हैं। नियर श्याम रिजॉर्ट, हरसूद रोड पर। जी। ओके। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद कॉलोनी थोड़ा दूर है। जी जी। तो कितने किलोमीटर पड़ जाती है ये? बस स्टैंड से आप नेट जो है इसको 5 किलोमीटर पे ये कॉलोनी है। बस स्टैंड से। आज इतनी एमिनिटीज़ देने के लिए आपको एक बहुत बड़ा एरिया लगता है। यस। आप अगर शहर में बनाते हैं कॉलोनी तो 2-3-5 एकड़ की आप कॉलोनी बना सकते हैं, उससे ऊपर की आपको जगह मिलेगी नहीं, और उसके रेट भी बहुत हाईयर हो जाते हैं, जो अफोर्डेबल है। अब यहाँ पर जो हम रेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1200 और 1300 रुपये है। और एमिनिटीज़, और उसमें हमने जो जगह कंज्यूम की वो 3 एकड़ जगह तो हमने अपनी एमिनिटीज़ में कंज्यूम कर दी है, जितने में मतलब शहर में कॉलोनी बन जाती है। बिल्कुल। तो ये है मिस्टर गोलानी, जिनका ये कहना है कि हमने जो रेजिडेंशियल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की है, क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की है। मोहल्ले में या यूं कहीं कॉलोनी में रहने वाले किड्स के लिए ध्यान रखा है। स्विमिंग पूल में जकूज़ी सिस्टम भी रखा है और किड्स के लिए भी अलग से व्यवस्था की है। ये वो क्लब हाउस है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी, चाहे घर में कोई शादी कार्यक्रम है, चाहे कोई एनिवर्सरी कार्यक्रम है, बर्थडे कार्यक्रम है, कॉलोनी में आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, इतनी व्यवस्था देंगे। और स्नूकर के अलावा बहुत सारी इंडोर एक्टिविटी भी आप यहाँ कर सकते हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 से 3 महीने मैक्सिमम, हालांकि उनका दावा है 2 महीने में यहाँ पर वो काम कंप्लीट कर देंगे। और ये बात सही है कि अगर शहर में इतना बड़ा स्पेस और इतनी व्यवस्थित कॉलोनी देनी हो शहर के बीचों बीच, तो जगह ही नहीं है खंडवा में। और आज की डेट में तो ये कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप भी है कि मार्केट में दुकान और बाहर आउटर एरिया में व्यवस्थित कॉलोनी में मकान। ये बहुत बड़ा आज की डेट में चेंज है लोगों के माइंडसेट में। और अक्सर बड़े शहरों में भी ये देखा गया है। उदाहरण के लिए आपको जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे लोग कमर्शियल एक्टिविटी करने शहर जाते हैं और फिर रात को आउटर एरिया में कोई फार्म हाउस में अपना घर बना के रहता है, कोई विला बना के रहता है, कोई अब आलीशान घर बना के रहता है। तो उसके लिए बड़ा स्पेस चाहिए और शहर के प्रमुख मार्ग पर इस तरह की कॉलोनी डेवलप की जा रही हैं। और जब आप हरसूद रोड से, स्पेशली हरसूद से खंडवा की तरफ जाएंगे तो सिंगापुर सिटी को देखकर रात में स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर 90% पूरा हो गया और अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर 80% पूरा हो गया। रोड निर्माण ऑलमोस्ट हो गया और जो दूसरी चीज़ें बनाई जा रही हैं, चाहे मंदिर बनाया जा रहा है, चाहे और इसकी लुक को अच्छा करने के लिए जो डिज़ाइंस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सामने आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा है, ये सब जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 80% काम कंप्लीट हो चुका है। 2 महीने में यहाँ काम कंप्लीट हो जाएगा। 70% प्लॉट बुक है, मात्र 30% बचे हैं। और आपको बता दें कि स्टेट हाईवे पर ये कॉलोनी है, उससे लगी हुई है। सामने आपको वाहन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साइड में श्याम रिजॉर्ट है, जहाँ सूर्य आपको दिखाई दे रहे हैं, वो खंडवा है। और इस तरफ जहाँ टंकी है वो हरसूद रोड है, हरसूद की दिशा में आगे बढ़ता है। निश्चित ही ये जब कॉलोनी कंप्लीट हो जाएगी, एक बार फिर हम आपको इसको दिखाएंगे कि कितनी सुंदर ये कॉलोनी बनी है। अगर आपका भी अपना अच्छा घर बनाने का मूड है तो आप यहाँ प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम उनसे पूछना भूल गए, क्योंकि इस कॉलोनी का हम पहले भी इस कॉलोनी के बारे में बता चुके हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो इस कॉलोनी में फाइनेंस सुविधा भी दे रहे हैं। तो आपकी जिस तरीके से भी प्लानिंग हो आप यहाँ कर सकते हैं।